नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। कांग्रेस इसके ड्राफ्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समान नागरिक संहिता का विषय अच्छे विचार से नहीं ला रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार के जरिए जनहित के मुद्दों पर लगातार काम किया जा रहा है और कांग्रेस इन मुद्दों का विरोध कर रही है। देखिए, प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी स्वाभिमान सम्मान यात्रा निकाल रही है और यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत पौड़ी लोकसभा से होगी, जो 17 से 22 तारीख तक होगी। और इस यात्रा में हम बेटी अंकिता भंडारी को न्याय के लिए जो जनता की मांग है, वीआईपी का नाम उजागर करने की जो मातृशक्ति की मांग है, उसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और जो अग्निवीर योजना लेकर के केंद्र सरकार आई है, जिससे राज्य के सेना में जाने वाले नौजवानों के सपने धूल धूसरित हुए हैं, राज्य का बेरोजगार इस योजना का लगातार विरोध कर रहा है, उसको भी हम जनता के जन जन तक पहुंचाने का इस यात्रा के माध्यम से काम करेंगे। और सरकार की जो विफलताएं हैं, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मुद्दा है, या तमाम केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बजट में कुछ कटौती का मुद्दा है, विकास राज्य में धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और ये यात्रा 5 चरणों में होगी। शुरुआत पौड़ी लोकसभा से हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो तुष्टीकरण का रवैया है। वो देश हित में, देश के व्यापक हित में कहीं कोई सोच नहीं रही है, ना ही कोई उसको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। समान नागरिक संहिता देशवासियों के व्यापक हित में है। अपने उत्तराखंड सरकार ने जो इसकी पहल की है, जो शुरुआत की है, और उत्तराखंड राज्य पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनने वाला है, इसका भी उनको मानव सम्मान करना चाहिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उन बातों का कोई आधार नहीं है। जो समान नागरिक संहिता राज्य सरकार लेकर आ रही है और जिस समान नागरिक संहिता को लाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, उस पर उनको भरोसा करना चाहिए। इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है, ध्यान रखा भी जाएगा। कहीं कोई अपने को असहज महसूस नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस की जो यात्रा है, ये यात्रा एक ढकोसला है, अपने वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस लोगों के बीच में दिखना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो ये ड्रामा कर रही है, उसे इसका बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, प्रदेश देहरादून की गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम में अमर ज्योति की स्थापना की गई, जिसमें उत्तराखंड के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को संलिप्त किया गया। आपको बता दें कि विगत कई महीनों से सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को लाया जा रहा था। आज 1734 वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी को अमर ज्योति के कुंड में स्थापित किया गया। तो वहीं सैन्य धाम आने वाले शहीद परिवारों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री सहित गणेश जोशी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाजपा सरकार सैनिकों को इतना सम्मान देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी तक लगभग 1500 से अधिक लोगों ने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके सम्मान में ये सैन्य धाम उत्तराखंड सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, मोदी की जो परिकल्पना है, जो हमारी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने का सौभाग्य एक पूर्व सैनिक को, सैनिक कल्याण मंत्री को मिला है। और आज अमर जवान ज्योति जो सैनिकों के सम्मान में दिन रात जलती रहेगी, उसको हमने पूरी विधि विधान के स्थापित किया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। बाबा हरभजन सिंह, बाबा जसवंत सिंह के मंदिर इसमें हम बना रहे हैं। इसका मुख्य द्वार उत्तराखंड के गौरव, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के नाम पर होगा।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान देते हुए कहा कि इसको सभी की सहमति के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में कई प्रकार की जातियां, उपजातियां हैं, उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सभी बुद्धिजीवियों की राय भी लेनी चाहिए। एकरूपता लाना संभव नहीं है और अभी इसको लागू करना भी उचित नहीं होगा। ये कहा गया विधि आयोग की रिपोर्ट में जाहिर है। तो हमारा मानना है कि उत्तराखंड में भी कई जातियां हैं, जनजातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, थारू हैं, बुक्सा है और भोटियाज है, जोहार हैं। उनकी अपनी परंपरा है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनकी अपनी संस्कृति है। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाई महीने से कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें लगभग 4 करोड़ कावड़ यात्रियों के देवभूमि आने का अनुमान है। कावड़ यात्रा को लेकर सरकार जरूरी इंतजाम दुरुस्त करने में लगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। कावड़ को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया है। गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में विनय शंकर पांडे ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जो मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और कल से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ बरसात का मौसम चल रहा है तो कोई भी राजमार्ग बंद ना हो, ये मुख्य प्राथमिकता रहेगी। और उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मौसम में कहीं पर किसी को राशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उसका भी निदान करने के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, इसके अंदर 7 जिले आते हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडल है और मुख्य रूप से यहाँ हमारी चारों धाम यहीं पर अवस्थित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी चारधाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं। बागेश्वर में कपकोट तहसील से 80 किलोमीटर की दूरी पर पिंडर नदी की सहायक नदी शंभू नदी में पिछले साल की तरह मलबा आने से शंभू नदी का प्रवाह रुक गया है, जिस कारण 500 मीटर लंबाई की झील का निर्माण कुवारी गांव तक हो गया था, जिसे सिंचाई विभाग के जरिए चैनलाइजेशन कार्य कराकर शंभू नदी के रुके हुए पानी के प्रभाव मार्ग को खोल दिया गया है। अधिशासी अभियंता सिंचाई कपकोट पान सिंह बिष्ट का कहना है कि वर्तमान में कुवारी गांव के भूस्खलन से आया मलबा नदी के तल में लगभग 50 से 60 मीटर की लंबाई और 5 से 7 मीटर की ऊंचाई में जमा है। वर्तमान में पानी की निकासी नदी के बाएं क्षेत्र से खोल दिया गया है, तो वहीं वर्तमान में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इसमें जब पता पड़ा था, वैसे पहले से ही आ रखी है झील, तो गांव स्थापित हो रहा है, पहाड़ का वो हो रखा है, गांव भी पलायन है और थोड़ा बहुत तो पानी जमा हुआ था, वो चलता रहता है। ये तो ऐसे कोई नहीं अफवाह थी और हमारे जेई और स्टाफ गए थे 1 जुलाई को, तो देख के आए, नॉर्मल है, सब पानी निकल रहा है, कोई वैसी बात नहीं है। मैं फोटो और बाइट आपको अभी दे देता। तो खतरे की आशंका पहले थी, अब क्या स्थिति है? खतरे की कोई ऐसे आशंका नॉर्मल ही है, वो पहले से ही चल रहा है 5-6 साल से ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी रुकता है और निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है, बहुत बड़ा फ्लो है, मैं भी फोटो दे रहा हूँ, काफी अच्छा फ्लो हो रहा है। तो सर इसमें निगरानी रखी जाएगी पूरे? अभी हाँ, स्टाफ है वहाँ, प्रॉपर निगरानी है, तुरंत ही हम जाते हैं और हमारा स्टाफ भी वहीं पर है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्यों, हो
हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए नया नियम लागू होने की खबर से व्यापारियों में खासा आक्रोश है। बता दें कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों ने कहा कि उन पर यह नियम जबरन लादा जा रहा है, जबकि वो अब तक नियमानुसार उत्पाद बेचते आ रहे हैं। ऐसे में अचानक निगम ने कानून लागू कर दिया। 15 दिन की मोहलत दी है और अकेले हल्द्वानी में इसे लागू किए जाने की बात उनके गले नहीं उतर रही। तो वहीं मेयर डॉक्टर जोगिंदर रौतेला ने कहा कि टॉफी, बिस्किट, चिप्स आदि बेचने वाली दुकानों में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जाने की बात गलत है। फिलहाल मेयर ने व्यापारियों को शांत करवाते हुए आश्वस्त किया कि अभी ऐसा कुछ भी लागू नहीं करवाया जाएगा। देखिए, तंबाकू उत्पादों के विषय में एक सर्कुलर नगर निगम नगर आयुक्त की तरफ से जारी किया गया है। वो शहरी विकास निदेशालय की तरफ से के क्रम में किया गया है और सभी जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो फुटकर हैं या थोक वाले हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। दो बातें उनकी, एक तो लाइसेंस शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेकर है और दूसरा विषय उनका कि हम लोग अपने तंबाकू उत्पादों के साथ अन्य चीज़ें भी बेचते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। मैं आपको बता दूं, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन आज व्यापारी का इस तरह उत्पीड़न कर रहा है कि व्यापारी न जीने को न मरने को, व्यापारी की स्थिति ऐसी हो गई है कि बेहाल हो गया है। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारा व्यापारी धूप, बारिश, गर्मी सब में तपकर व्यापार करता है और सारे टैक्सेस देता है। इनके टैक्सों से देश चलता है, प्रदेश चलता है, लेकिन फिर भी सारी मात व्यापारियों पर ला दी जा रही है। ये मेन प्रॉब्लम तो सर जी ये है कि इन लोगों ने इसके साथ कोई भी खाद्य सामग्री बेचने के लिए प्रतिबंध लागू किया है, जो बड़ा मुश्किल है। दूसरा समस्या ये है कि यदि हम पान से 200 कमाएं या सिगरेट से 200 कमाएं, तो हमारे सारे बच्चे में 30-40 साल इस काम को करते हुए हो गए। सब बच्चे पढ़ते हैं इस समय, कोई भी बच्चा रोजगार में नहीं है। और यदि ये कानून लागू हो जाता है तो जो हम कमाते हैं वो तो यही नगर पालिका को देना पड़ेगा, बाकी हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ विस्थापित होंगे। इस काम को फिर दूसरा काम कैसे कर सकते हैं इस उम्र में आप जाए। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। तो वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार के दौरान कुल 107 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो वहीं जनता दरबार के दौरान हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा शिकायतें जमीनों को लेकर हुई, आपसी विवाद को लेकर सामने आई हैं। साथ ही अन्य शिकायत बिजली पानी से संबंधित रही और 2 शिकायत समाज कल्याण विभाग की थी, जिसका तत्काल कार्रवाई करते ही समाधान कर दिया गया है। मेजरली जैसे होता ही है कि आपसी विवाद में लैंड डिस्प्यूट के जो होते हैं, मोर और लेस वही शिकायतें मेजॉरिटी में होती हैं। उसके अलावा बिजली पानी और कहीं अगर कोई नाली में चोक है या कुछ है, उस तरह के इश्यूज भी हैं। थोड़े ऑन द स्पॉट भी मैम कुछ सॉर्ट आउट की जाती हैं, कुछ रही इस बार ऐसी जो सॉर्ट आउट की गई? नहीं, जो लैंड से रिलेटेड नहीं है डिस्प्यूट्स ना, वो मोर और लेस हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे रिजॉल्व हो जाएं। कंसर्न को हम बता देते हैं। जैसे अभी 2 समाज कल्याण की 2 शिकायतें आई थी, मोर और लेस उसमें जो भी सर्टिफिकेट बनने होंगे वो बन जाएंगे। फॉर्म्स मेरे यहाँ ही जमा करा के चले गए थे। ऐसी जो शिकायतें होती हैं वो बहुत रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जिसमें अड़ोसी पड़ोसी का कोई विवाद है, उसमें मौके पर जाना पड़ता है टीम को और रिजॉल्व करना पड़ता है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद रामनगर सिंचाई विभाग भी अलर्ट हो गया है। बता दें कि अब कोसी बैराज में लगे सभी गेटों को सेंसर तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद कोसी बैराज में जलस्तर के बढ़ते ही सभी गेट अपने आप
ऊपर उठ जाएंगी। इस बारे में अभियंता जावेद अहमद ने बताया कि कोसी बैराज के 10 गेटों को पहले कर्मचारी जलस्तर बढ़ाने पर हाथों से खोलता था, जिससे कर्मचारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सभी गेटों को हाईटेक की नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। थ्योरी से मतलब चल रहा है मेरा, जो हमारा पुराना होता था, जैसे जनरेटर चलाएंगे और मोटर रोटेट करेगी, गेट उठेगा। लेकिन जो ऑटोमेशन का कार्य है वो मतलब प्रारंभ हो चुका है। मतलब 15 जुलाई तक उम्मीद ये है कि वो 15 जुलाई तक मतलब काम वो पूरा हो जाएगा। उसमें ये है, उस तकनीक में ये है, जैसे वाटर लेवल बढ़ता है तो सेंसर के माध्यम से गेट ऑटोमेटिक मतलब खुद ही उठ जाएगा। जितना गेट उठना है, सपोज मान लो 30 सेंटीमीटर उठना है, 40 सेंटीमीटर उठना है, तो जितना जितना लेवल बढ़ेगा उस हिसाब से गेट मतलब वो खुद ही उठ जाएगा ऑटोमेशन। निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी। पहले ये होता था कि मैनुअली मान लो लाइट चली गई तो मैनुअली जैसे गेट उठाना पड़ता था, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। मान लो लाइट चली गई या जनरेटर फेल हो गया। लेकिन अब ऐसा है कि पहले से ही मतलब एक वार्निंग लेवल इन्होंने वहाँ लगाया, गर्जा में लगाया है, ताकि हमें पहले से पता लग जाए कि पानी मतलब वहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ेगा। तो हम उसमें मतलब हमें तैयारी करने का टाइम मिल जाता है। तो वहीं रुद्रपुर के उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए बारिश और जलभराव को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन पर लगाम लगाने की भी बात कही। आप कह सकते हैं पाइप से बिछ गए लेकिन पानी अभी तक नहीं आ रहा। देखिए वो चर्चा मैंने अभी किया था कि देखिए काम तो चूंकि ये प्रेशर था कि साइमल्टेनियसली आप पाइपलाइन भी कर दीजिए, ट्यूबवेल भी बना दीजिए, ओवरहेड टैंक पर भी काम शुरू कर दीजिए। लेकिन एक साथ अगर ज़िले में, जिस ज़िले की कैपेसिटी ये थी कि 5-10 जिस मशीनों वाला ज़िला है जो बोर करती हैं, और एक साथ अगर 1000 जगह बोरिंग की बात आएगी तो निश्चित ही टाइम लगेगा। लेकिन अगले 4-5 महीने में आप देखिएगा कि ये सब चीज़ें कहने का मौका नहीं मिलेगा। देहरादून में जूडो लोहारी डैम के पास एक ट्रक खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए खाई से ट्रक चालक का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि मृतक युवक उत्तरकाशी नमकीन की सप्लाई के लिए गया था और वो वापसी के दौरान जूडो लोहारी डैम के पास वाहन अनियंत्रित होकर अचानक खाई में जा गिरा। बागेश्वर में कुंवारी की शंभू नदी में फिर एक बार झील बनने लगी है, जिससे कुंवारी गांव के लोग फिर सहम गए हैं। 1 साल पहले कुंवारी गांव की तलहटी में बहने वाली शंभू नदी में झील बनने की बात सामने आई थी। तब प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम बनवाकर शंभू नदी में भेजी और तत्काल नदी का मुहाना खोलकर यहां से पानी की निकासी करवाई थी। कुंवारी नदी से लगातार हो रहे भूकटाव से एक बार फिर शंभू नदी में झील बन रही है। ग्रामीणों के अनुसार काफी बड़ा हुआ है। इस झील से भले ही बागेश्वर जिले को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में ये झील भारी तबाही का कारण बन सकती है। बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क जो हमारी अभी बन रही है। तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए ताकि वो झील में डैम्प ना हो और वो पीछे को पानी ना भरे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।